स्टूडेंट्स स्टडी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ा था और उसकी प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ा था कि हम लोग कैसे इसको प्रिजर्व करते हैं कलर बॉटल्स में और डार्क पैलेस में। सो वो टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म। हम क्लोरोफॉर्म का यूज कैसे करते हैं, क्लियर? सो हाउ टू यूज। नंबर 1, क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट फॉर द फैट्स, आयोडीन, वैक्सेस, रबर। क्लोरोफॉर्म का यूज हम सॉल्वेंट के रूप में करते हैं और उस सॉल्वेंट यानी क्लोरोफॉर्म को एज ए किसके लिए यूज करते हैं? फैट्स के लिए, आयोडीन के लिए, फॉर वैक्सेस, फॉर रबर, एल्कलाइड्स के लिए भी यूज करते हैं। क्लियर? सो ये इसका जो यूज होता है वो इंडस्ट्री लेवल पे होता है, यानी इंडस्ट्री में होता है। सेकेंड पॉइंट आता है एनेस्थेटिक के रूप में। आप पहले से पता है आपको कि क्लोरोफॉर्म का यूज मेडिकल सर्जरी में एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता था, बट आज के समय नाउ ये मॉडर्न डेज इसका यूज अब नहीं किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी टॉक्सिक होता है, नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है। इसके लिए अब ईथर का यूज किया जाता है, राइट? थर्ड पॉइंट्स, इट इज यूज फॉर लेबोरेटरी रिजल्ट्स। हम इसका यूज लेबोरेटरी रिजल्ट के रूप में भी करते हैं। मेनी कंपाउंड्स के प्रिपरेशन में बहुत सारे कंपाउंड्स का हम प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें क्लोरोफॉर्म का यूज एज ए लेबोरेटरी रिजल्ट्स करते हैं। कुछ कंपाउंड्स के प्रोडक्शन में भी करते हैं। अब कुछ कंपाउंड्स के प्रिपरेशन प्रोडक्शन में किस करते हैं? कौन कौन से कंपाउंड्स हैं? क्लोरोपिक्रिन, क्लोरिटोन, ये दोनों ही मेडिसिनल यूज के कंपाउंड हैं। इनका यूज मेडिसिनल के रूप में होता है और इनकी प्रिपरेशन हम क्लोरोफॉर्म से ही करते हैं। नेक्स्ट आता है मेडिसिन। तो ये मेडिसिन के रूप में ही यूज हो रहा है तो हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि इसका यूज मेडिसिन के रूप में होता है, राइट? प्रोडक्शन ऑफ फ्रियॉन, फ्रियॉन के रूप में इसका प्रोडक्शन यानी फ्रियॉन का प्रोडक्शन किया जाता है इससे। तो क्लोरोफॉर्म से ही फ्रियॉन का प्रोडक्शन किया जाता है। और फ्रियॉन का यूज कहाँ करते हैं? रेफ्रिजरेटर में करते हैं, फ्रीज में करते हैं यानी, और एयर कंडीशन में करते हैं, एसी में करते हैं। तो ये आपके इतने सारे यूज हैं क्लोरोफॉर्म के, आप इसको नोट कर लें, इसे अपनी कॉपी में लिख लें। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने इसे लिख लिया होगा। मैं इसे इरेज करता हूं। सो लिखने के बाद 1-2 टाइम्स इसको आप रीड कर लेंगे, पढ़ेंगे। 1-2 बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको बेहतर तरीके से ये आ जाएगा, अच्छे से आपकी समझ में भी आ जाएगा और आपको लर्न भी हो जाएगा। इतना कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, राइट? नेक्स्ट आपका टॉपिक है आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म का फार्मूला है CH3। CH3 को हम क्या बोलते हैं? ट्राई आइडो मीथेन, राइट? तो आइडोफॉर्म की सबसे पहले हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आइडोफॉर्म की मेथड, जैसे हमने हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म की मेथड पढ़ी थी इसके पहले, तो उसमें भी हमने 2 कंपाउंड्स का यूज किया था, एथिल अल्कोहल का यूज किया था और एसीटोन का यूज किया था। तो सेम कंडीशन यहाँ भी है, बट थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि हम वहाँ क्लोरोफॉर्म यूज कर रहे थे तो हम क्लोरीन यूज कर रहे थे। यहाँ पे हम आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो हम आयोडीन का यूज करेंगे। बट मेन कंपाउंड जो होगा वो एथिल अल्कोहल और एसीटोन ही होगा। तो फर्स्ट है फ्रॉम एथिल अल्कोहल, एथिनॉल, यानी एथिनॉल से हमें कैसे बनाना है, क्लियर? तो हम एथिनॉल ले लेंगे, C2H5OH प्लस I2 ले लेंगे प्लस NaOH ले लेंगे और इसे हीट कर देंगे, राइट फ्रेंड्स? तो अब इससे क्या बन जाएगा? CH3 प्लस Na प्लस सोडियम फॉर्मेट, राइट? एथिल अल्कोहल, आयोडीन, NaOH, आइडोफॉर्म, सोडियम आयोडाइड, सोडियम फॉर्मेट, राइट? और इसके साथ बनता है वाटर मॉलिक्यूल। अब हम इसको बैलेंस कर लेंगे। क्या करेंगे? इसे बैलेंस कर लेंगे। तो 4I2 ले लेंगे, क्लियर? इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे? बैलेंस कर लेंगे। 4I2, 6 NaOH, सो 3 ये आपका हो जाएगा 5
6 5। क्लियर? इसको चेक कर लेंगे आप कि ये बैलेंस है या अदरवाइज नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया 5, ये आपका हो गया एथेनॉल, ये आपका हो गया आइडोफॉर। इसे आप रिटर्न कर लेंगे। ओके, इरेज करें इसे, चलो इरेज करते हैं। सेकेंड आता है फ्रॉम एसीटोन। सेकेंड टॉपिक क्या है इसी में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सेकेंड टॉपिक आपका है एसीटोन। तो हम एसीटोन से इसका फॉर्मेशन कैसे करेंगे, राइट? तो सबसे पहले हेडिंग लिख लेंगे आप, सेकेंड फ्रॉम एसीटोन, CH3 COCH3 प्लस I2, यहां पे हम यूज करेंगे Na2CO3, राइट? इसको हीट कर देंगे। हीट करने पर क्या बनेगा, हमें क्या बनाना है, आइडोफॉर। तो CHI3 आइडोफॉर बन गया, आपका NaI बन गया, CH3COONA सोडियम एसीटेट बन गया, प्लस CO2 बन गया, और किसका बन गया, प्लस वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर? अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो 3 2 3 2 में आयोडीन 6 हो गया, 3, इसको क्या करेंगे, 3 कर देंगे, बैलेंस हो गया। अब कार्बन टिक कर लेते हैं, 3 2 6 3 2 5, सो 2 3 2, ये भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 2 2 4, तो 6 1 7, ऑक्सीजन 7, सोडियम, राइट? ये आपका बैलेंस रिएक्शन हो गया, राइट? ये आपका हो गया एसीटोन, और ये आपका हो गया I2। क्लियर? सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सेकंड आपका फ्रॉम एसीटोन, एसीटोन से CH3COCH3 प्लस I2 3 मॉलिक्यूल, Na2CO3 2 मॉलिक्यूल्स, हीट कर देंगे। हीट करने से क्या बन जाएगा, आइडोफॉर CHI3, सोडियम आयोडाइड के 3 मॉलिक्यूल्स, सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर? इसे आप नोट कर लेंगे। रिटर्न करने से इरेज करते हैं। ओके ओके, थैंक यू। तो रिएक्शन को आप लिख लेंगे 1-2 टाइम्स और इसको लर्न कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में आपका 2 पॉइंट्स, एक हो गया फ्रॉम एल्कोहल एथिल अल्कोहल, और दूसरा आपका हो गया फ्रॉम एसीटोन। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं यूज। इसका हम यूज कैसे करते हैं, तो इसका यूज हम फर्स्टली एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। एंटीसेप्टिक के रूप में फर्स्ट वन एंटीसेप्टिक के रूप में, सेकेंड वन मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स में, यानी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में, फार्मास्यूटिकल्स में भी इसका यूज होता है। आइडोफॉर्म का मेडिसिन में बनाने में यूज होता है। क्लियर? तो ये इसके 2 यूज हैं। आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। नंबर 1, इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक एंड दिस नेचर इज ड्यू टू फ्री आयोडीन, दैट इट्स लाइब्रेट एंड नॉट ड्यू टू आइडोफॉर्म। यानी हम इसको क्या करेंगे, आइडोफॉर्म जो बना हुआ है इसमें से फ्री आयोडीन को हम सिंथेसाइज करेंगे, जिसका यूज हम एज ए एंटीसेप्टिक के रूप में करेंगे। सेकेंड है, आप रिटर्न करना चाहो लिख लो, सेकेंड है इन फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स में भी हम इसका